ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने से क्या अब राजस्थान बीजेपी के समीकरण पर असर पड़ेगा? ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने वसुंधरा राजे के कद को कहीं फिर से तो चुनौती नहीं दे दी है? आखिर मोदी शाह ने क्यों दिया वसुंधरा राजे को झटका, कैसे दिया वसुंधरा राजे को झटका और कैसे राजस्थान में वसुंधरा का कद एक बार फिर घट गया है? आइए कोशिश करते हैं कि इस तरह की चर्चा जो सियासी गलियारों में हो रही है वो क्यों हो रही है, इस पर एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल मामला क्या है। बीजेपी ने एक बार फिर से ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया है। क्यों? इसके पीछे बड़ी वजह है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि कैसे ओम बिरला के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान में वसुंधरा के कद पर उसका असर पड़ा है। मोदी सरकार 3.0 में कोटा सांसद ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ओम बिरला का लगातार ये दूसरा टेन्योर है जब वो इस पद पर है। राजस्थान में बदलाव की राजनीति की तरफ ये इशारा भी है कि अब अगर ओम बिरला वापस से स्पीकर बने हैं तो वहां भी इसका असर होगा। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। पहले प्रदेश में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बड़ा पावर सेंटर हुआ करती थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए, वक्त बदल गए, हालात बदल गए। एक पावर सेंटर बतौर मुख्यमंत्री अब भजनलाल शर्मा है। इसके इतर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला प्रदेश में नए पावर सेंटर के रूप में अब दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बिरला की गिनती मोदी शाह के नजदीकियों में अब होने लगी है, खासतौर से तब जब दूसरा टेन्योर भी उन्हें दिया गया है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करने का एक तरीके से समझ लीजिए कि एक दौर चल पड़ा है। वसुंधरा राजे को चुनाव के दौरान सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। इसके बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वसुंधरा राजे और उनके बेटे को लगातार नजरअंदाज किए जाने का दर्द हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम की जुबान पर आ गया। उन्होंने उदयपुर में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि अब वो वफा का दौर नहीं रहा। आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटते हैं या काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे के इस बयान से साफ जाहिर है कि वसुंधरा राजे पार्टी के अंदर लगातार हो रही अपनी अनदेखी से थोड़ी सी नाराज हैं। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश में ज्यादा सक्रिय नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो केवल अपने बेटे दुष्यंत के लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ में ही प्रचार करती हुई दिखाई पड़ी थी। प्रदेश में स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होने के बावजूद वसुंधरा राजे झालावाड़ के अलावा और कहीं नहीं जगह नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन हाँ, एक दो जगह जो कि झालावाड़ के आसपास थे वहां पर वो जरूर नजर आई। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से वसुंधरा राजे का कोई भी राजनीतिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन लंबे समय बाद अब वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी है। इस बयान के जरिए वसुंधरा राजे उनके संरक्षण में आगे बढ़ने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हैं। राजस्थान के सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कभी वसुंधरा राजे के नजदीकियों में चुने जाते थे, गिने जाते थे। इन्हीं नजदीकियों के चलते पहली बार विधायक बनने पर बिरला वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव बनने में सफल रहे थे। जल्द ही ओम बिरला ने दिल्ली में बेहतर संबंधों के बावजूद इसको आधार बनाकर 2023 में वसुंधरा के मुकाबले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाने लगे। ऐसे बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे ओम बिरला। अब वो प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा के समकक्ष आकर खड़े हो गए हैं, नए पावर सेंटर की तरह उभर रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में भविष्य के निर्णयों में अब ओम बिरला की अहम भूमिका है, खास तौर से राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो। इसके संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अप्रैल को कोटा की रैली में दिए थे। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि आप ओम बिरला को संसद भेज दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बिरला के पद ग्रहण के साथ ही प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के स्पष्ट संकेत अब दिखने लगे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई बड़े नेता उन्हें राजस्थान से दिल्ली बधाई देने पहुंचे थे। ओम बिरला 2003 से अब तक 3 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पीएम मोदी की पसंद, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर पिछले कार्यकाल में उनका परफॉर्मेंस, ये सब देखते हुए ओम बिरला को दोबारा मौका मिला है। पीएम मोदी संसद में दिए भाषण में भी ओम बिरला की तारीफ कर चुके हैं। बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। 5वीं बार है जब कोई स्पीकर एक लोकसभा के कार्यकाल से अधिक इस पद पर रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान के हाड़ौती की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी को हाड़ौती में कम नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए 61 साल के ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद देकर एक बड़ा संकेत दिया गया है।
अभी तक हाड़ौती क्षेत्र में वसुंधरा राजे बड़े नेता के तौर पर जानी पहचानी जाती रही हैं। बिरला इस बार बड़े मुश्किल से चुनाव जीत कर आए हैं। 50,000 से कम वोटों से उन्हें जीत मिली है, जबकि पिछली बार 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। इसलिए इस बार उनकी परीक्षा ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा कठिन थी। हाड़ौती में अभी तक वसुंधरा राजे को बड़ा नेता माना जाता रहा है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला इस क्षेत्र में बड़े नेता, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं, कि नया पावर सेंटर बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की पूरी राजनीति बदल जाएगी। हाड़ौती क्षेत्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो भी भीतरघात हुआ था, अब उसे ठीक करना भी बिरला के जिम्मे होगा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के कई समर्थक विधायक अभी भी बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं। उन्हें संभालना भी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल वसुंधरा राजे के बाद, या यूं कहें कि वसुंधरा राजे के समकक्ष, अब एक नया पावर सेंटर राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है ओम बिरला के रूप में। और ओम बिरला के दिल्ली की पसंद बनने के साथ ही राजस्थान की सियासत में भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।